एक दो वर्सेस खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। बात कर रहे थे कि जिंदगी में हालात जो हैं वो बदलते नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होंगे, हो सकता है हमारे कृष्ण बैठे हों, उन लोगों ने बहुत बार रोजे रखे होंगे, प्रार्थना की होगी और अलग अलग तरीके से खुदा के दासों के साथ उससे प्रार्थना करी होगी, इंटरनेट पे प्रचार सुना होगा, पर हालात नहीं बदल रहे। वजह जो खुदा के दास ने बात बताई कि हम सुनते नहीं है, सुनते हैं तो मानते नहीं है। सुन तो लिया, दिल में बात तो उतर गई, पर जैसे ही बाहर जाएंगे एक फोन आएगा, आपकी सारी बरकत खत्म हो जाएगी। एक बात को हमेशा याद रखें, खुदा के घर में आते हैं, मैंने जो अपने खुदा के दास से सीखा और जो मैंने जिस चीज से मैंने बरकत पाई, मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। खुदा के घर में आते हैं, आप बड़ी अच्छी आराधना में से गुजरते हैं, खुदा का पाक रूह भी आपको छूता है, आप गैर जुबान भी बोलते हैं, आपके लिए भविष्यवाणी हो जाती है, नबूवत हो जाती है आपके लिए, आपको कलाम भी समझ जाता है। पर जैसे ही आप अपने ध्यान को डिवाइड करते हैं, मैं बहुत से भाई बहनों को जानता हूं जो चर्च में आते हैं, कलाम सुनते हैं बड़े अच्छे तरीके से, ईमानदार है, देने में ईमानदार है, बैठे में सुनने में ईमानदार है, पर उनका कलाम पता है कैसे कैसे शैतान चुरा लेता है। हम घर से खुदा के घर में आए हैं, कलाम सुने, इसी बरकत को लेके सीधा अपने घर में जाए। अब रास्ते में जाएंगे ना, आपकी बरकत जो बिखर जाएगी, आपके पास वो अनॉइंटिंग रहेगी, जो अनॉइंटिंग चर्च के अंदर आपके ऊपर ठहर गई है, वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर नहीं रहेगी अगर आप जाते जाते रास्ते में कभी जहां रुके कभी वहां रुके। अनसेसरी कि पतरस ने, शमौन ने खुदा के बंदा मसीह यीशु की आवाज को सुना, अपनी कश्तियां दी, मसीह यीशु ने उनको कहा आप गहरे में ले चल, और गहरे में जाके जाल डाल और फिर देखना। लिखा खुदा कलाम वही इस बात की खुदा कलाम की कि जाल जब डाला, पहले से ज्यादा मछलियां जो है इतनी तादाद में, इतनी ज्यादा मात्रा में आज तक उन्होंने मछलियां नहीं पकड़ी थी जितनी उन्होंने मसीह यीशु की बात मानकर जाल डालने से पकड़ी। हालेलुया। बेशक कुछ दिन पहले मैं पाकिस्तान से मुझे कॉल आई, तो बहनें हैं वहां पे हमारी, जो हम सब लोग वाईफाई बहन है उसी में, और मेरी कॉल की पास हमारे हालात नहीं बदल रहे। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में चेंजेस आए, पर हमारी जिंदगी बदलाव नहीं आ रहा। हम बरसों से वहीं पे खड़े हैं जहां पे हमने शुरू किया था। हम दुआ भी करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, पर बदलाव नहीं आता। जैसे खुदा के दास आगे हैं कि इधर से सुनते हैं, वो इधर से निकाल देते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम अंदर तो जाता है पर रुकता नहीं, क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं है। एक गिलास पानी का भरा हुआ है, आपने उसके अंदर और पानी डालना, कैसे डालेंगे? पड़ेगा, जो डालेंगे वो बाहर ही निकलेगा। ऐसे ही खुदा का कलाम है, उसे रिसीव करने से पहले, खुदा के कलाम को दिल में रखने से पहले एक बार अपने अंदर स्पेस होना जरूरी है। आपकी मोबाइल की जब बहुत फोटोज वीडियो लेती हैं तो आता है कि स्पेस जो है आपके फोन में कम है, तो आपको जल्दी से डाटा डिलीट करना पड़ता है ताकि आप जो दूसरी एप्स हैं या दूसरा कुछ आपके उसमें मटेरियल आया उसे डाउनलोड कर सकें। खुदा के घर में आकर अगर आप सीखना चाहते हैं कि खुदा का कलाम आपके दिल के अंदर रहे, खुदा का कलाम जिंदगी में काम करे, तो सबसे पहले इस दरवाजे के अंदर पांव रखने से पहले अपने आप को खाली कर दें। और सारी परेशानियां, सारी टेंशन वहां पे छोड़ के, कि जहां पे आप लोग खड़े होने वाले हैं, जिसकी हुजूरी में आप लोग आ गए हैं, जिसके दर के सामने खड़े हैं, सारी मुसीबतों की हल, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का हल, जहां पे दुनिया की सारी डॉक्टरें फेल होती है, साइंस फेल होती है, वहां से उसका काम शुरू होता है और आप उसकी हुजूरी में खड़े होते हैं। तो मत सोचिए कि मेरी जेब में पॉकेट में कुछ नहीं है, मत सोचिए कि मेरी जॉब जो है उसमें मैं फंसा हुआ हूं, मैं निकलना चाहता हूं। बर्डन है, जिसके हुजूरी में आप खड़े हैं, उसे अपने मुंह को खोल कर कहें कि परमेश्वर मेरी ये परेशानी है, मेरी ये दिक्कत है, मैं ये दरखास्त लेके आया हूं, और खुदा यकीन आपको इस हॉल से बाहर जाने से पहले उसका हल आपको करके देगा। मेरा एक रूल रहा है जब से खत्म हूं, संडे मतलब चर्च,
खुदा के लिए दिए। अगर मैं कहीं चर्च के बाद निकलना भी है सिर्फ खुदा के काम के लिए निकलना है, उसके अलावा हम कहीं नहीं निकलते। आज भी हम लोग अपनी मीटिंग के बाद फिर से अबू धाबी मीटिंग लेने जाएंगे, वहां से रात में 1 बजे का 2 बजे का पता नहीं। संडे अगर निकलते हैं खुदा के लिए निकलते हैं तो खुदा से बरकत लेके डायरेक्ट अपने घर में जाएं, अपनी बरकत को रास्ते में न रोके। हालेलुया। आए हम खुदा के पाक कलाम में से मैं 1-2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट में खत्म करूंगा। बात हो रही थी कि हालात नहीं बदल रहे। क्यों नहीं बदले? क्योंकि हम सुनते नहीं। हालेलुया। और जिन्होंने सुना उनके हालात बदले। परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में, खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया। कैसे किया? द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब 12 अध्याय, उसकी हम लोग एक आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। सभी उर्दू में पढ़ दे पर इस वर्ष को। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा, खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से, हाँ जी, और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा, अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम जब तक अपने घराने में था, अपने कुटुंबियों में था, अपने उस देश में था, उसे बरकत नहीं मिली। परमेश्वर ने उसे आवाज दे दी, जहां से निकल जा, कम आउट। परमेश्वर आज आपसे कहता है, बहुत से लोगों को पता है हमारी जिंदगी में ये क्या कमजोरी है, किसकी वजह से हमारी बरकत रुकी हुई है, किस वजह से मेरे हालात नहीं चेंज हो रहे। हर बंदे को अपनी कमजोरी का पता है। खुदा की आवाज जैसे अब्राहम के लिए थी कि अपने कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़ के निकल जा, जो मैं तुझे दिखाता हूं वहां जा। परमेश्वर आपको चर्च दिखाता है, परमेश्वर आपको पास की कॉल आती है, आपको दिखाता है, खुदा का खादम कॉल कर रहा है, आप रिसीव करें और चर्च में जाएं। खुदा का खादम आपको सैटरडे शाम को फोन करता है, भाई सुबह चर्च में आना है, रेडी रहना। खुदा भी दिखा रहा है, खुदा का खादम भी कह रहा है, पर आप बाहर नहीं आ रहे वहां से, आप निकलना नहीं चाहते उस सिचुएशन से, क्योंकि हमने खुद ही उसे बाउंड्री बना रखा है। क्योंकि परमेश्वर की बात हम सुनते तो हैं पर मानते नहीं। अब्राहम ने खुदा की बात को सुना, माना, अपने सब कुछ छोड़ के चला गया। पर उसने एक गलती की थी कि अपने घराने में से लूत को साथ लेकर चला, जो उसकी भाई का बेटा था, मींस कि उसका नेफ्यू था, उसका भतीजा। जब तक फिर से लूत अब्राहम के साथ रहा, अब्राहम ने बात तो सुन ली, पर थोड़ी सी उसने गलती कर दी उसे पूरा करने में। अपने रिश्तेदार को फिर से साथ में ले गया। जब तक लूत को उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने दोबारा अब्राहम से बात नहीं की। जैसे ही उसने उस पार्ट को दिखा दिया तो खुदा ने फिर अब्राहम से बात की, परमेश्वर ने उसे बरकत दी, और खुदा ने वादा किया कि तेरी कौम इतनी होगी जैसे रेत के गिनती होती है, तेरी कौम का गिनना मुश्किल हो जाएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी कौम मसीहत, मुस्लिम, यहूदी, वही अब्राहम से। हालेलुया। दुनिया मानती। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ेंगे लोग। हालेलुया। जो भी निकाले प्लीज पढ़े, हिंदी में उर्दू में दोनों में पढ़ेंगे। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया, हाँ जी, तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था जी। और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना हो गया। हालेलुया। कहते विश्वास ही से, ईमान से। मैंने अपने खिदमत के अंदर जब लोगों ने मुझसे सब सवाल पूछा, किसी मैटर के लिए पूछा कि पास्टर ये मैटर कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए दुआ करें। मैंने दुआ करने के बाद उनको सॉल्यूशन बताया कि इसका ये सॉल्यूशन है। खुदावंद ने जो मुझे बताया, मैं ऐसे उनको पास किया, पर जब उन्होंने विश्वास नहीं सुना, अपनी मर्जी से फिर किया, तो उसका उन्होंने खमियाजा भुगता। खुदा के पाक कलाम लिखा गया है, विश्वास से अब्राहम
जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाऊं, तो भी निकल गया, क्योंकि अब्राहम के लिए खुदावंद की आवाज जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। उसने खुदावंद की आवाज को सुना। आज परमेश्वर ने खुदा के कलाम के थ्रू खुदा के दास के थ्रू आपसे बात की कि शमौन को कहा, उसने गहरे में जा, तो शमौन गया। शमौन को कहा अब जाल डाल, तो शमौन ने जाल डाला। राज हम जहां से खुदा की आवाज को सुन के जाते हैं, तो जैसे शमौन पतरस को परमेश्वर ने बरकत दी, आपकी जिंदगी में आज खुदा एज इट इज काम करने वाला है। हालेलुया। और जितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा की जिंदगी में काम करने वाला है, अपने हाथ उठाएं खुदा। आप सबका ईमान है खुदा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, तो खुदा के लिए जो दरता नहीं होगी। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे और साफ रखे। खुदा की आवाज को सुने, उसकी आवाज को पहचाने। खुदा की आवाज को निगलेक्ट करना एक बहुत बड़ी खामी होती है। वो कभी भी खुदा के दास के द्वारा, खुदा के लोगों के द्वारा अगर आपको कोई संदेश दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है, तो उसे एक्सेप्ट करें, उसे माने, इग्नोर ना करें। खुदा पता नहीं कौन सी बात को माने जाने से आपके लिए बातें खुल जाएगी, कौन सा सजदा खुदा उनको आपको पसंद आ जाएगा, कौन सी बात आपकी जिंदगी में ऐसी हो जो खुदा उनको पसंद आ जाए। हालेलुया।